गठबंधन की जीत हुई, भारी एक तरह से अंतर दिखा दोनों के अपोजिशन। देखो, ऐसा है कि कांग्रेस की जो अंतरात्मा है वो समय समय पर गच्चा देती रहती है, और इस बार भी जो है वो अंतरात्मा की आवाज इनको गच्चा दी गई है। अब 1969 में जो मिसेस गांधी ने अंतरात्मा की आवाज का आह्वान किया था, उस समय जो है वो कांग्रेस के अधिकृत जो उम्मीदवार थे नीलम संजीवा रेड्डी जी, उनको हराने के लिए इन अंतरात्मा की आवाज थी, और जो दूसरे उम्मीदवार थे वीवी गिरी साहब, उनको जिताने के लिए थे। तो कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार संजीवा रेड्डी जी हारे और दूसरे उम्मीदवार वीवी गिरी साहब जीते। उसके साथ ही साथ कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो गए, इंडिकेट कांग्रेस, सिंडिकेट कांग्रेस बन गई, गाय जो दो बैलों की जोड़ी थी वो गाय बछड़ा बन गई। फिर 77 में इसी तरह से जो है वो अंतरात्मा इनकी घूमती रही, फिर कांग्रेस टूट गई और फिर जो है हाथ का पंजा बन गई। तो ये इनकी अंतरात्मा की आवाज जो है वो समय समय पे गच्चा देती रहती है। जब तक ये जमीन की हकीकत और देश के मूड और माहौल को जो है वो नजरअंदाज करते रहेंगे, उसको इग्नोर करते रहेंगे, तब तक वो इसी तरह की जो है लंगतरानी करते रहेंगे, और इसी तरह से जो है ये जो है वो धाराशाही होते रहेंगे, चारों खाने चित होते रहेंगे। संसदीय का स्पेशल थैंक्स उनके लिए है, इंडिया ब्लॉक के लोगों के लिए जिन्होंने अपनी कंसेंसस से एक तरह से वोट किया हमारे उम्मीदवार के लिए। इसलिए तो कहा ना कि अंतरात्मा की आवाज का नारा तो दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और जो है वो अंतरात्मा की आवाज पे जो है लोगों ने वोट कर दिया जो है वो एनडीए के उम्मीदवार को, राधाकृष्णन जी को। तो ये समझ लेना चाहिए कि अंतरात्मा की आवाज जो है वो कभी कभी गच्चा दे देती है। लेकिन कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, उनका बयान वोट हमारे उम्मीदवार, अरे भैया, अभी तो आप 40% तक पहुंचा, तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से आगे। भैया, आपके पिछली बार जो है लोकसभा में कितने मेंबर थे? आज जो है वो आपके जो है वो लगभग 199 जितने भी मेंबर हैं। पहले कितने थे? 50 भी नहीं थे। तो अरे कम से कम जो है वो गणित तो सही रखो। जब गुणा भागी आपका जो है वो आपको गच्चा दे रहा हो, तो फिर आप जो है वो क्यों उसको महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं? कल प्रधानमंत्री ने बात की, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने उस पर आपत्ति की है कि हमने जितनी मांग की थी उतनी नहीं मिली, और जो जरूरत है उसके हिसाब से भी नहीं मिली। देखिए, एक चीज दिक्कत है इनको कि आप जो है वो स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हो, और पूरे जो जो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी जो मदद करना चाहते हैं उस पर जो है वो आप पलीता लगाने में लगे हुए हो। एक ये संवेदनशील मामला है, लोगों के सरोकार से जुड़ा हुआ विषय है, और प्रधानमंत्री जी लगातार उन्होंने दौरा किया, दौरा करने से पहले भी वो जो है वो उन क्षेत्रों में जहां जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर इस तरह की आपदाएं आई हैं, वहां पर जो है वो लोगों को राहत में हो, वहां पे लोगों की जो है वो बेहतरी के लिए, और वहां पर जो है वो लोगों को ठीक व्यवस्था करने के लिए काम हो रहा है। तमाम जो है वो केंद्र की टीमें वहां काम कर रही हैं, लेकिन आपका यह है कि श्रेय किसी और को न मिल जाए, इसलिए जो है आप जो है वो जो काम हो रहा है उस पर भी जो है वो पलीता लगाने की, उस पर जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्वीट किया आज कि उन्होंने कहा है कि जो भारत और अमेरिका के संबंध है काफी पुराने रहे और हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड नेगोशिएशन को लेकर। देखिए, हमारा देश जो है वो, हमारे देश के लोग एक बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हमारा देश एक सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में है, सुरक्षित नीति के हाथों में है, और इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट, और भारत के जो लोग हैं भारतीय, उनकी भी जो है वो हित और सरोकार जो है वो प्राथमिकता है, और उसी सरोकार और उसी हितों, लोगों के हितों की प्राथमिकता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो लगातार 11 सालों से काम कर रहे हैं। और इस बात को वो देश भी जानते हैं जो देश की थोड़ा इधर उधर की बात भी कभी कभी सुनाई पड़ती रहे, लेकिन उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत हैं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो उस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, और देश के हित, अपने देश के हित, अपने लोगों के हितों को सर्वोपरि मान करके कर रहे हैं। इसलिए जो है वो आप देख रहे हैं कि वो लोग भी जो है आज उनके भी जो सकारात्मक बातें सुनाई पड़ रही हैं। सर, पड़ोसी नेपाल में जो तक मौत हो चुकी है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी शामिल है, कई नेता। देखिए, जो कुछ भी घटनाक्रम वहाँ हुआ है वो दुखद भी है। हमारी सरकार जो है, जो वहाँ पर भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा
के लिए, और साथ ही साथ जो है वो पूरे के पूरी जो घटनाक्रम है उस पर जो है वो संवेदनशीलता के साथ नजर रखे हुए है। मैं मानता हूं कि जो स्थिति है वो जल्द से जल्द उसका समाधान हो, ठीक हो।